बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत के तसव्वुर के हवाले से आज जिस गलतफ़हमी का हम इज़ाला करने की कोशिश करेंगे उसका ताल्लुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों में से एक शादी से है। हमें ये मालूम है कि आमतौर से कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से जब शादी की तो हज़रत आयशा की उम्र 9 साल थी, बाज़ लोगों का ख्याल है 8 साल थी या लगभग ये उम्र थी। और चुनांचे इस बुनियाद पर एतराज़ किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी बच्ची से शादी की। देखिए, ये वो बात है जो हमारे यहाँ रवायात में बयान हुई है। बिल्कुल जो जैसे मैंने अर्ज़ किया, कुरान मजीद में से कोई तज़किरा नहीं है। बाज़ रवायात में इस तरह के अल्फाज आ गए हैं जिससे महसूस होता है कि सराहतन ये कहा गया कि हज़रत आयशा की उम्र थी। ताहम ये मालूम है कि तारीख़ी तौर पे जब इसकी तहकीक की जाती है तो बहुत सारे हक़ायक़ ऐसे होते हैं जो फिर बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैसियत से सामने आते हैं। ये तहकीक इस ज़माने में भी की गई और एक मरतबा फिर जब इन हक़ायक़ को देखा गया हज़रत आयशा की जो उम्र है उसके हवाले से और हिस्टोरिकल माखज़ को जब खंगाला गया तो हमें मालूम है कि हबीब रहमान कांदलवी साहब ने और हकीम नियाज़ अहमद साहब ने दोनों हज़रात ने काम किया और ये बताया कि हज़रत आयशा की उम्र के बारे में जो ये तासुर पैदा हो गया रवायात की बुनियाद पर कि वो 9 साल की थी, ये कतन सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि जो सही तर बात है वो ये है कि वो 18 या 19 साल की थी जब उनकी रुखसती हुई मदीने में और इस हैसियत से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनी। और इस मामले में जो उन्होंने काम किया है, ये मौजूद तो ये है कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको मौका मिले तो उसके उन किताबों का मुताला फ़रमाएँ, मगर मैं चंद बातें बिल्कुल नुमायाँ जो इन हज़रात की तरफ से सामने आई हैं वो आपके सामने रखे देता हूँ ताकि मुतबादिल जो एविडेंस इसमें सामने आ चुका है कि हज़रत आयशा की उम्र 9 साल नहीं थी बल्कि 18 या 19 साल थी, वो भी आपके सामने आ जाए। एक बड़ी नुमायाँ बात जो ये बयान की गई है इन हज़रात की तरफ से वो ये है कि ये मालूम है कि हज़रत अस्मा जो हैं, हज़रत आयशा की जो बड़ी बहन हैं, वो 10 साल उनसे बड़ी थी। ये बात बिल्कुल हिस्ट्री में बयान हुई है। एक और बात जो है तारीख़ के माखज़ में बयान हुई है वो ये है कि हज़रत अस्मा का इंतकाल 100 साल की उम्र में हुआ जब वो 73 हिजरी में जब वो 100 साल की थी उनका इंतकाल हुआ। इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये होगा कि हिजरत के मौके पर उनकी उम्र 27 साल थी और चूँकि वो बड़ी थी हज़रत आयशा से 10 साल, तो हम ये कह सकते हैं कि उस मौके पे हज़रत आयशा की उम्र जो होगी वो 17 साल होगी। और ये भी मालूम है कि आयशा की जो शादी है वो 1 हिजरी या 2 हिजरी में हुई है। तो अगर हम इन सारे हक़ायक़ को जमा करें तो इसका मतलब ये है कि जिस खातून की उम्र हिजरत के मौके पर 17 साल थी तो यकीनन 1 हिजरी या 2 हिजरी में जब उनकी शादी हुई है तो 18 या 19 साल की होंगी। तो ये वो एविडेंस है जो हमारी तारीख़ी किताबों में मौजूद है। इसके बारे में लोगों को गौर करना चाहिए कि जब ये मुतबादिल बात मौजूद है तो आखिर उन रवायात का क्या ताल्लुक़ है जो हज़रत आयशा की उम्र को 8 या 9 साल बयान करती है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उन रवायात की भी तरदीद बाज़ और तारीख़ी हक़ायक़ से हो जाती है। इसी तरह से देखिए कि एक और बात जो मुस्नद अहमद बिन हंबल में बयान हुई है वो ये है कि हज़रत खौला जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई एक मौके पे जब हज़रत खदीजा का इंतकाल हो चुका था और उनको ज़ाहिर है कि बच्चे छोटे थे तो मकसद ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शादी कर रहे हैं ताकि उन बच्चों की कोई निगहदाश्त कर सके। तो हज़रत खौला ने ये बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 इम्कानात हैं। एक ये कि वो किसी बिक्र से शादी करें और एक किसी सैयब से शादी करें। बिक्र का मतलब है गैर शादीशुदा औरत, उसको वर्जिन कहते हैं, और सैयब का मतलब है शादीशुदा औरत। तो अब ये जो बिक्र का लफ्ज़ है ये हमें मालूम है कि किसी लड़की के लिए या किसी बच्ची के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि जो अंडर एज हो। वो बिक्र का लफ्ज़ उस ख़ास अगर एज में कोई ख़ास बच्ची है तो उसके लिए जारिया का अल्फाज आते हैं अरबी ज़बान में। बिक्र का लफ्ज़ कंवारी के मफ़हूम में आता है और कंवारी जब के तौर पे बोला जाता है अरबी ज़बान में लिंग्विस्टिकली तो इसका मतलब वो होता है कि वो खातून जो मैरिजेबल एज में, शादी की एज तक वो पहुँच चुकी है। तो ये अल्फाज जो हैं बिक्र के अल्फाज इंतहाई नामौज़ून हैं कि अगर ये हज़रत आयशा के लिए इस्तेमाल किए जाएँ जबकि वो एक 8 या 9 साल की बिल्कुल छोटी बच्ची हों। अच्छा, इसी तरह से ये देखिए कि हज़रत मुतम बिन अदी जो हैं, हज़रत मुतम जो हैं उनके जो बेटे से हज़रत आयशा की निस्बत तय है। ये बात भी तारीख़ी किताबों में बयान हुई है। और हिजरत हबशा जो हुई है तकरीबन 8 साल पहले हुई है हिजरत से। और इस मौके पे चूँकि हज़रत अबू बकर जो हैं वो उन्होंने उनका इरादा था कि वो हबशा जाएँ तो वो मुतम के पास गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप अपने बेटे की शादी कर दीजिए, चूँकि हम निस्बत तय है आयशा से उनकी, तो इस मौके पर रुखसती कर लीजिए। तो मुतम ने इसको रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा कि चूँकि अबू बकर अब इस्लाम ला चुके हैं लिहाजा अब वो राज़ी नहीं हैं कि अपने बेटे की शादी हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा से करें। ये बज़ाते ख़ुद ये बता रहा है कि 8 साल पहले, हिजरत से 8 साल पहले हज़रत आयशा एक ज़ाहिर एक नुमायाँ एज में पहुँच चुकी होंगी जबकि हज़रत अबू बकर ने रुखसती चाहिए होगी। और ये मज़ीद इस बात की बिल्कुल तरदीद करता है कि हज़रत आयशा हिजरत के मौके पे 8 या 9 साल की थी। ज़ाहिर है कि अगर 8 साल पहले का ये वाक़या है कि जब हज़रत अबू बकर ने मुतम को कहा कि वो अपने बेटे की जो इंगेजमेंट तय की गई है हज़रत आयशा से उसको मुकम्मल करें और शादी और रुखसती का मामला सर अंजाम दें, अगर ये वाक़या 8 साल पहले हो रहा है तो इसका यकीन मतलब ये है कि इस 8 साल पहले ही हज़रत आयशा जो थी वो मैरिजेबल एज में आ चुकी हुई थी।
तो ये भी फिर बिल्कुल मुतय्यन होकर सामने आ जाता है कि हज़रत आयशा जो हैं वो हिजरत से पहले या हिजरत के मौके पे 8 साल की नहीं हो सकती, ताकि ये फिर समझा जाए कि जब उनकी रुखसती हुई है मदीने में सन 1 हिजरी में 2 हिजरी में तो उनकी उम्र 9 या 10 साल हो। ये बात किसी तरह से भी ठीक नहीं है। ये पूरे का पूरा वाक़या ये बता रहा है कि हज़रत अबू बकर जब गए हैं हज़रत मुतम के पास, जब उनके पास गए हैं तो हज़रत आयशा जो थी उनकी रुखसती का मामला ज़ेर बहस था और ये वाक़या भी हिजरत से 8 साल कबल का है। तो ये वो चंद हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने आपकी खिदमत में मैंने रखे हैं, जिससे जो मुतबादिल तस्वीर है वो सामने आती है और ये बताती है बहुत ज़ोरदार तरीके से हज़रत आयशा जो हैं रुखसती के वक्त उनकी उम्र 8 या 9 साल हरगिज़ नहीं थी, बल्कि रुखसती के मौके पर सन 1 हिजरी में या सन 2 हिजरी में जब उनकी रुखसती हुई है तो वो 18 या 19 साल की एक खातून थी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।